السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين۔ Alhamdulillah, we are again together to understand this beautiful book of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah make it easy for us. May He accept it from us, and may He help us to implement it in our lives. Ameen. Our intention is pure, to seek Allah's pleasure, Allah's happiness. May Allah be pleased with us. Ameen. We had completed till verse number 26 in the previous class, right? And we were studying about the people of hell, that for the rebellious people, their residing place, their abode, right? Residing place, where they will, dwelling place or residing place is the same thing. उनका ठिकाना, ठीक है, सरकशों का, rebellious people का जहन्नम होगा, उसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। अहकाबा, मुद्दतों, एजेस, वहाँ वो पड़े रहेंगे, और वहाँ कोई उनको पीने की चीज़ नहीं मिलेगी, ना ही कोई ठंडक मिलेगी उनको, और अगर कोई पीने की चीज़ मिलेगी तो खौलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, और बदबूदार पीप, यानी वोंड्स डिस्चार्ज, अस्तगफिरुल्लाह। और ये अल्लाह ताला ने कोई उनके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं किया, बल्कि ये जज़ाअम विफाका, ये बदला है उनके आमाल का। यहाँ आमाल ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कुछ ग्रीन कलर में नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये, मतलब टू मेक इट क्लियर, उन्होंने ऐड किया है, जिसने ट्रांसलेशन की है उसने ऐड किया है, ठीक है, ताकि समझ आ जाए पढ़ने वाले को कि उनके आमाल के मवाफिक, वर्ड लिखा हुआ है मवाफिक, विफाका से, यानी अप्रोप्रिएट, अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स, उनका रिकम्पेंस है। रिकम्पेंस मतलब बदला है। आगे हम आज यहाँ से नया सबक शुरू कर रहे हैं, आयत नंबर 27 से, ठीक है, 27 से हम नया शुरू कर रहे हैं। देखें, इंग्लिश में बिगिनिंग में वर्स नंबर लिखा है और फिर वर्स शुरू होती है, लेकिन अरेबिक स्टाइल क्या है कि पहले वर्स कंप्लीट होती है, फिर एंड पे उसका नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो अगर कभी आप वर्स नंबर आपसे मैं पूछूं तो वर्स नंबर 27 कहूँ, अगर आप अरेबिक में देख रहे हैं तो फिर 27 जहाँ लिखा होगा ना, उसके पीछे आपको जाना है। ये वर्स नंबर 27 यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, नंबर एंड पे लिखा हुआ है। बट इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 27 जहाँ लिखा है वो स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, तो इन्नहुम, इन्ना का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं 2-3 दफा इसी सूरा में। इंडीड, इन्ना, इंडीड, और अब इन्ना के साथ हुम की प्रोनाउन जोड़ दी हुई है, ठीक है। इन्नहुम इंडीड दे, ठीक है, इंडीड दे, हुम का मतलब वो सब लोग, यानी ये सब लोग, ये यानी वो, बेसिकली हुम का मतलब है वो सब लोग। कानू थे, अब जो काना था ना बेटे यहाँ पे, कि मैंने आपको कल डिटेल बताई थी कि काना इज फॉर मैस्कुलिन, कानत इज फॉर फेमिनिन, ठीक है। जो काना, कानत मैस्कुलिन फेमिनिन के तौर पे आप लिख लें, तो इसका जो प्लूरल, सॉरी, काना सिंगुलर भी है, सिंगुलर मैस्कुलिन, और जो कानो है वो उसका प्लूरल हो गया, ठीक है। कानो, काना का प्लूरल, कानो, प्लूरल। बेशक वो सब लोग थे, ला नहीं, वहां पे आपने है पढ़ा था, इसका मतलब यहाँ पे थे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है, उसके हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जो वहां पर था, अब ये यहाँ पे
एक पास्ट की बात हो रही है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो उनको सजा जहन्नम में मिल रही होगी वो किस वजह से मिल रही होगी, कि वो ये काम करते थे दुनिया में। राइट, तो वो रीजन बताने के लिए, इसलिए इसको पास्ट टेंस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। बेसिकली वैसे ये पास्ट टेंस ही है, काना। यकून उसका प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, बट एनीवेज ये पास्ट टेंस। इन्नहुम कानू, इंडीड दे वर नॉट, ठीक है, वो नहीं थे। ला नहीं, यरजूना, रिजा उम्मीद को कहते हैं, ठीक है। रिजा, आई राइट फॉर यू इन उर्दू, ऐसे लिखा होता है उर्दू में, रॉ जीम अलिफ, ठीक है। रिजा उम्मीद को कहते हैं, नाम भी होता है रिजा, अच्छा नाम है, उम्मीद है इसका मतलब। यरजूना, या स्टैंड्स फॉर दे, वैसे हुम का भी मतलब दे है, हुम का भी मतलब दे है, बट या जब आए तो दैट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर दे। अगर तरजूना होता ना, यहाँ पे ता होता, टू डॉट्स होते ऊपर, तरजूना, त स्टैंड्स फॉर तुम, यानी तुम उम्मीद नहीं रखते। ला तरजूना, तुम उम्मीद नहीं रखते। ला यरजूना, वो उम्मीद नहीं रखते, ठीक है। तो ये आप दोनों चीजें नोट कर लें। ला यरजूना, वो नहीं उम्मीद रखते थे, हिसाबा, हिसाब की, कि हिसाब किताब होगा, यानी डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा, अल्लाह ताला हिसाब करेगा, पूछेगा, जज करेगा, ठीक है। हाँ, कि बताओ मैंने उम्र दी थी, कहाँ पे उम्र लगाई, मैंने पैसा दिया था, माल दिया था, कहाँ खर्च किया, और कहाँ से बल्कि अर्न किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला सारी चीजों का हिसाब किताब लेगा। अल्लाह अकबर, कोई भी जो अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग दी हुई है, अल्लाह उनका हिसाब लेगा कि कहाँ कहाँ खर्च की हैं वो चीजें, कहाँ कहाँ से हासिल की थी, कहाँ कहाँ खर्च की हैं। तो अल्लाह ताला हम सबका हिसाब आसान करे। जब भी इस तरह की हिसाब की बात हो तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारा हिसाब आसान करना, ठीक है। तो जो खैर, हम तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा, बट जो काफिर हैं मक्का के, वो तो मानते ही नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव कि हमें दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने खड़े होना है, और कोई हमारा हिसाब किताब होना है, कोई जजमेंट होगी हमारी, कोई रेकनिंग होगी हमारी। दे वर नॉट बिलीविंग इन दैट, ठीक है। तो एक्सपेक्टिंग यानी उम्मीद रखना, एक्सपेक्ट करना है ना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। तो इंडीड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उनको उम्मीद नहीं थी, कानू ला यरजूना, उनको उम्मीद नहीं थी, हिसाब हिसाब की, एनी रेकनिंग, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। उनको किसी रेकनिंग की उम्मीद नहीं थी। वकज़बू, एक तो उनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि हिसाब किताब होगा, और वह, और देखें छोटा सा ला, एंड ला स्टैंड्स फॉर नहीं। अभी बात यहाँ पूरी नहीं हुई, अभी कंटिन्यू हो रहा है। एक तो उनका ये इनका फॉल्ट है, उनका कसूर ये है कि वो हिसाब पे उम्मीद नहीं रखते थे, वह, और दूसरा क्या उनका जुर्म है, उनका क्राइम दूसरा क्या है, वकज़बू, और वो झुटलाते थे, कज़बू झुटलाते थे, दे हैड डिनाइड बी आयातिना, हमारी आयात को। दिस नून अलिफ ना इन द एंड स्टैंड्स फॉर हमारी आयात, बी आयातिना, हमारी आयात, और वो हमारी आयात को झुटलाते थे। झुटलाना क्या होता है, कि अगर मैं आपको कोई बात कहूँ तो आपको कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, राइट। तो ये आप मुझे झुटला रहे हो। तो जब अल्लाह ताला प्रॉफिट्स को भेजता था, और स्पेशली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा पैगाम देके, तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, नाउजुबिल्ला, कोई अल्लाह ने वर्सेस नहीं भेजी, कोई अल्लाह ने रेवलेशन नहीं भेजी, ठीक है, तो ये झूठ बोल रहा है। तो ये झुटलाते थे, इसको झुटलाना कहते हैं। खुद झूठ बोलना एक अलग चीज है, लेकिन दूसरे को कहना कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये एक दूसरी चीज है, उसको कहते हैं झुटलाना दूसरे को, ठीक है। तो मक्का के लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया था, दे डिनाइड हिम, बात मानने से इनकार कर देना, डिनाई कर देना। एंड दे हैड डिनाइड बी आयातिना, आवर वर्सेस। व्हाई दिस ओ इज कैपिटल, बिकॉज दिस इज फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसकी आयात है, वो अल्लाह की आयात है ना, तो इसलिए ओ कैपिटल है, दिस इज फॉर अल्लाह। अच्छा, और हमारी आयात, आयात सिर्फ अल्लाह की हैं, बट दिस इज कॉल्ड रॉयल प्लूरल, ठीक है। यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा माई आयात, माई वर्सेस, आवर वर्सेस,
ہماری آیات یعنی رائل پلورل، جیسے کنگز اپنے آپ کو ہم بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے ہماری آیات. کذابہ جھٹلانا، جھوٹ جیسا کہ بالکل ہی جھٹلا دینا. انہوں نے ہماری آیات کو بالکل ہی جھٹلا دیا. As utterly false and they had denied our verses as utterly false، کہ جیسے وہ بالکل ہی جھوٹی ہیں ایسے جھٹلا دیا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، اور کل ہر شیئن چیز، کل شیئن ہر چیز، احصیناہ، اور اس کو بھی اگر ہم توڑ کے لکھیں نا تو ہم احصینا، نون الف نا سیپریٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے نون الف نا ہے. جیسے یہاں پہ نون الف نا تھا نا our verses، تو یہاں پہ بھی احصینا، we have preserved، we have recorded. نون الف نا in the end means we are etc. ہم یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہمارا وغیرہ. احصینا، ہم نے اس کو شمار کر لیا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے یعنی گن کے رکھا ہوا ہے، محفوظ کر لیا ہوا ہے. کتابن، ایک کتاب میں یا لکھ کر، ٹھیک ہے، کتاب کا مطلب ایسے لکھنا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب میں، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں اور امید نہیں رکھ رہے، ایمان نہیں لا رہے حساب کتاب پہ، تو ہر چیز کو ہم نے، ان کے ایک ایک کرائم کو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے ایک کتاب میں. And everything have we recorded. We again is capital W, right? Because this is for Allah subhanahu wa ta'ala. ہم نے اس کو فی کتابہ، ایک کتاب میں، in a book we have recorded everything. فذوقوا، پس ہے نا، سو پس پہلے بھی آ چکا ہے سبق میں. ذوقو، یہ ذوقو بھی آ چکا ہے جب وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک، تو یہاں پہ بھی ذوقو مزہ لینا، ٹیسٹ کرنا. فذوقو، پس چکھو، سو مزہ چکھو، ٹیسٹ، سو ٹیسٹ. فلن، یعنی اس کو چکھو اب جو تمہیں عذاب مل رہا ہے. فلن، ف اگین پس، سو، لن نیور، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. نو کا مطلب یعنی لا کا مطلب نہیں ہے نا، سمپل نفی ہو رہی ہے، لا نہیں، بٹ لن از اے ویری اسٹرانگ نفی، ویری اسٹرانگ نیگیشن، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ فیوچر پہ بھی خاص ہو جاتا ہے پھر. دس از اسپیشلی فار فیوچر. if we put learn, this is especially for future. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، never it will happen، یہ مطلب ہوتا ہے پھر اس کا، ٹھیک ہے. فیوچر میں ہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں فیل ول وغیرہ لگا کے انگلش میں، ٹھیک ہے. فذوقو، سو ٹیسٹ، ذائقہ لو، کس کا بھلا، وہ عذاب کا. وہ بریکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں، ویسے یہاں نہیں لکھا ہوا. فلن نزیدکم، پس ہرگز نہیں، نزیدہ، اب شروع میں نون آئے نا، دیٹ آلسو مینز ہم، وی، اینڈ پہ آئے پھر بھی وی، شروع میں آئے پھر بھی وی. اور زید دیکھیں اردو میں ہم کہتے ہیں نا زیادہ کرنا، ہے نا، اردو میں زیادہ کرنا بولتے ہیں، بٹ تو وہی ہے، ہم زیادہ کریں گے. نزید، ہم زیادہ کریں گے. کم کا مطلب تم سب کو، جو جہنم والے ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے. کم تم، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کم مطلب تم سب پر سلامتی ہو، کم مطلب تم سب، یو آل. فلن نزیدکم، پس ہرگز، پس لن ہرگز، نزیدہ ہم زیادہ کریں گے، ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے، کم تم کو، تم سب کو، الا مگر، ایکسپٹ، ٹھیک ہے، بلو کلر میں ایکسپٹ، عذاب، عذاب میں، مگر عذاب ہی زیادہ ہوگا، اور کوئی چیز تمہارے لیے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی کوئی آرام، کوئی کھانا پینا، کچھ بھی نہیں زیادہ ہوگا تمہارے لیے، صرف عذاب ہی زیادہ ہوگا. یعنی جس عذاب میں ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور کچھ تمہیں اور نہیں ملے گا، بس عذاب ہی زیادہ ہوگا. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. چونکہ آگے پھر چھٹی ہے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، ٹھیک ہے، 3 چھٹیاں ہیں، اس لیے ہم آگے بھی تھوڑی سی آیات کر لیتے ہیں تاکہ آپ ویکینڈ پہ اچھے سے ان کو ریوائز کرتے رہو. ان
पढ़ लिया हुआ है हमने पहले भी, इंडीड। ली का मतलब भी फॉर हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। मुत्तकीना, राइटियस पीपल, फॉर द राइटियस पीपल, क्या है, मुत्तकीन तकवा वाले परहेजगारों के लिए, राइटियस पीपल के लिए। मफाजा, मफाजा कामयाबी को कहते हैं, मकामे कामयाबी। सक्सेस, अबॉर्ड ऑफ सक्सेस, एक बड़ी सक्सेसफुल रहने की जगह, ठीक है। यानी कामयाबी वाली रहने की जगह, जहाँ वो कामयाब होके वो पहुंचेंगे। हर बंदा अच्छी जगह पे रहना चाहता है, हर बंदा, यानी कूल, ब्यूटीफुल, गुड स्मेलिंग प्लेस में रहना चाहता है। तो वो जन्नत है। तो ये मफाजा का मतलब कि उनको फिर वहीं पे, जहाँ वो, जो कामयाबी वाली जगह कोई सोच सकता है ना, तो बस मुत्तकियों को वही मिलेगी, ठीक है। और मुत्तकी मतलब राइटियस पीपल, जो राइट डूअर्स हैं, गुड डूअर्स हैं, अल्लाह पे बिलीव करते हैं, ईमान लाते हैं, प्रॉफिट्स पे भी ईमान लाते हैं, और फिर उनकी बात भी मानते हैं, अल्लाह की और प्रॉफिट की, कुरान और हदीस में जो भी हो उसको फॉलो करते हैं। तो वो राइटियस पीपल हैं। और उनके उनको फिर वो कामयाबी वाली जगह मिलेगी। मफाजा मतलब अबॉर्ड ऑफ सक्सेस, सक्सेस रहने की जगह, अबॉर्ड मतलब रहने की जगह, ठीक। और फिर छोटा सा ला हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी खत्म नहीं हुआ थीम। हदा, उनके एक तो उनको क्या है, मुत्तकियों के लिए, राइटियस पीपल के लिए क्या है, एक तो अबॉर्ड ऑफ सक्सेस है, और हदाइका। और ये जो अबॉर्ड है ना, ये क्या है, ये गार्डन ही है। हदीका की जमा हदाइक, ठीक है। हदीका, हदीकातुन, ऐसे होता है अरबिक में, मीन्स वन गार्डन, हदीकातुन, ठीक है, गार्डन। और हदाइका उसकी प्लूरल है। अब मुझे बताएं शाबाश जल्दी से, ये ब्रोकन प्लूरल है कि साउंड प्लूरल है? हदाइका। जी, अयान आप बताएं। broken plural. यस, ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। अ, तो हदायका मतलब बागात, हदीका एक बाग, और हदाइक बागात, प्लूरल हो गया ना, गार्डन्स। व अनाबा, और अंगूर। इनाबुन, ये भी इनाबुन की जमा है। इनाबुन एक अंगूर, यानी आई मीन एक, हाँ एक अंगूर, और अनाब जमा है अंगूर, ग्रेप वाइन्स, यानी उनके गुच्छे जो हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या क्या वहां पे बागात और अंगूर हैं, ये भी है मुत्तकियों के लिए। व खवाइबा, व और खवाइबा, खवाइबा, मेडन्स, नौखेज औरतें, यानी जैसे बिल्कुल यंग लड़कियां। यानी बिकॉज देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जब बनाया ना, तो अलोन ही वाज फीलिंग सैड, ही वाज फीलिंग यू नो बोर्ड कह लें, या मतलब लोनली, ही वाज फीलिंग लोनली, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की नेचर में है दैट दे वांट टू लिव टुगेदर, okay, they are called social animal because they love living in society along with other people like them, ऐसे। अकेले बंदा लोनली फील करता है, दिस इज इन ह्यूमन नेचर। तो अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को भी पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने फिर बाद में हजरत हवा को उनके लिए साथ पैदा किया, एज अ पेयर, एज अ कपल। तो इसीलिए अल्लाह ताला वहां पे भी बता रहे हैं कि जन्नत में भी अकेले नहीं रहेंगे लोग, उनके लिए कपल्स होंगे, इकट्ठे रहेंगे वो। और अतौबा, हम उम्र, इक्वल ऑफ इक्वल एज, देखिए हम ज्यादा किसके साथ एंजॉय करते हैं, अपनी एज फेलोज के साथ ना, ठीक है। तो इसलिए फिर मतलब जो पेयर्स अल्लाह ताला वहां बनाएगा, जो कपल्स वहां बनाएगा अल्लाह ताला, वो यंग पीपल होंगे। अच्छा, कोई भी बूढ़ा नहीं होगा जन्नत में, ये जन्नत की बात हो रही है ना, सुभान अल्लाह। तो जन्नत में बूढ़े लोग नहीं होंगे, जो बूढ़े भी होंगे ना उनको यंग बना के जन्नत में भेजा जाएगा, ठीक है। इसीलिए उनको मेडन्स लिखा है, और एक ऑफ इक्वल एज, ये भी उनको मेडन इक्वल एज के एज फेलोज वहाँ पेयर के तौर पे मिलेंगे, कपल्स के तौर पे मिलेंगे। वकासन, व और कासन, कास कहते हैं कप को, जाम उर्दू में देखें, ठीक है। दिहाqa, छलकता हुआ,
filled to the brim, यानी फुल भरा हुआ ऊपर तक, किनारों तक, कि हल्का सा वो हिले और उसमें से गिर जाए, इतना फुल भरा हुआ। तो यानी मतलब इट्स अ यानी वे ऑफ शोइंग जेनरोसिटी, ठीक है, कि इतना ज्यादा उनको मिलेगा। वकअसन दिहाका, और एंड द कप फिल्ड टू द ब्रिम्स, छलकता हुआ जाम, ठीक है, छलकता हुआ जाम। हाँ, आगे है ला यस्मऊना, नहीं वो सुनेंगे, ला नहीं, समा सुनने को कहते हैं, ठीक है, सीन मीम आइन इज द रूट वर्ड हियर, ठीक है, समा समाअत सुनना, या स्टैंड्स फॉर वो, दे, ठीक है, इंग्लिश में दे, और एंड पे जो वाव नून है ना, दैट स्टैंड्स फॉर प्लूरल। अगर खाली ऐसे होता ना यस मैं, यानी यासीन मीम आइन सेम, ठीक है, यासीन मीम आइन सेम, यस मैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ही हियर्स, ही हियर्स। लेकिन अगर वाव नून ऐड कर दिया एंड पे, तो फिर वो दे बन गया ही से, ठीक है। सो इफ यू डिलीट दिस वाव नून, इट्स ओनली यस मैं, इट मींस ही लिसन्स, एंड व्हेन यू ऐड वाव नून इट बिकम्स प्लूरल, दे लिसन। यस्माऊना, ला यस्माऊना, वो नहीं सुनते हैं, फीहा, या सुनेंगे, फीहा उसमें, किसमें भला, उस जन्नत में, उन बागों में, गार्डन्स में, लग़वन, लग़व कोई भी फजूल बेहुदा बात, यानी यानी देयर इन आइडल टॉक, राइट, आइडल टॉक। आइडल टॉक क्या होती है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, फजूल, यूजलेस, दैट व्हाट आइडल टॉक मीन। और बिलीवर्स की ये साइन है कि वो इस दुनिया में भी आइडल टॉक में इन्वॉल्व नहीं होते। Make sure that you're not just, gossiping and involving yourself in idle talk. Don't do that. It's not appreciated. अच्छी बात करें और कुछ अच्छा बोलने को नहीं है तो चुप कर जाएं. That's better. Speak good or keep quiet. This is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's hadith. ठीक है। तो फजूल बातें नहीं करनी, आइडल टॉक में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये बिलीवर्स की साइन है, जन्नत वाले बिलीवर्स की साइन है ये, ठीक है। तो उसमें वो कोई आइडल टॉक भी नहीं सुनेंगे, वला किज़ाबा, और ना ही कोई झूठ, नॉर फॉल्सहुड। जजा, और ये सारा कुछ जो इनको इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है, जजाअन ये बदला है, सिला है, सिला बदला भी लिख सकते हैं आप लोग, और रिवॉर्ड, मिन मतलब फ्रॉम, रब्बिका योर लॉर्ड, रब मतलब लॉर्ड, का मतलब योर लॉर्ड, ये जो बदला है तुम्हारे रब की तरफ से, आतान, आतान, अ जेनरस गिफ्ट, अता करना यानी बहुत ज्यादा दे देना, जितना थोड़ा सा कोई डिजर्व करता है उससे बहुत ज्यादा दे दें, तो उसको अता कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में जेनरस गिफ्ट, ठीक है। हिसाबा, यानी एक हिसाब के मुताबिक, जो अल्लाह ताला ने नेक लोगों के भी तो अल्लाह ताला डीड्स रिकॉर्ड किए हुए हैं ना, जो एंजल्स ने, ठीक है, तो उनके मुताबिक, और फिर वो हिसाब उनके डीड्स का भी है, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला जेनरस है, तो वो जेनरस गिफ्ट अल्लाह ताला देगा उनको, अता यानी उनके उनके उससे भी बढ़ के देगा, उनको उनके हिसाब से तो मिलेगा मिलेगा, बट उससे ज्यादा भी मिलेगा, जेनरसली अल्लाह ताला, जेनरोसिटी के साथ अल्लाह ताला उनको बढ़ा चढ़ा के देगा। और उसकी एक एग्जांपल ये है, व्हेन यू कमिट अ सिन, अल्लाह गिव्स यू वन यानी बैड डीड फॉर दैट, ठीक है, एक उसके पनिशमेंट के लिए मिलेगा आपको गुनाह, वन सिन इट विल बी काउंटेड, बट इफ यू डू वन गुड डीड, it will be counted as 10 good deeds and you will get 10 rewards. Subhanallah. This is Allah's ata. This is Allah's generous gift. ठीक है। तो और फिर अगर अल्लाह इतना जेनरस है, इतना लविंग है हमारे लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी ओबीडियंस नहीं करनी चाहिए भला, है ना। when he loves us so much that he gives us so generously the rewards, shouldn't we be loving him and trying to obey him in maximum, right? May Allah help us to follow. आमीन। चलें, ठीक है, हम यहाँ पे स्टे करते हैं, ठीक है, तो 10 आयत आज हमने कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आई होप कि इंशाल्लाह आप 3 डेज में इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। और हमारी सूरा भी फिर थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगी सूरा, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप प्रिपेयर करते जाएं साथ साथ। एनी क्वेश्चन बिफोर वी लीव? माशाल्लाह, आई होप सब अच्छे से समझ आया सबको। चले फिर इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.